मौजूद है वो ये कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही इनिशिएटिव है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हर मंशूर में, पिछले मंशूर में मौजूद था, और बुनियादी वजह ये है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का जिक्र है। तो इस पे हमारा 2 दिन पार्टी की सीसी में डिबेट हुआ और हम इस नतीजे पे पहुंचे कि जबकि हम असूली तौर पे बिल्कुल इस आइडियल के साथ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनने चाहिए, साथ साथ चार्टर डेमोक्रेसी के दूसरे भी अनफिनिश्ड एजेंडा आइटम्स ज़रूर मौजूद है। तो हम इंशाल्लाह हुकूमत से इंगेज करेंगे और देखेंगे कि हम कौन से बाकी पॉइंट्स पे भी कंसेंसस बनाया जा सकता है कि इसी 27th अमेंडमेंट के प्रोसेस में अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के साथ साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का अगर दूसरे पॉइंट्स पे भी कंसेंसस बन सकते हैं और उस पे भी अमल दरामद किसी तरीके से हो सकता है, तो वो भी एक वेलकम स्टेप होगा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी COD के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के प्रोसेस में हुकूमत से इंगेज करेंगे। और आखिरी जो जिस चीज़ का हम हमायत कर सकते हैं, या लेट मी रीफ्रेज दैट, जिस पॉइंट को हम अपना सजेशन देना चाहेंगे और शायद ये हुकूमत के लिए कबूल हो, वो ट्रांसफ़र ऑफ जजेस का सवाल है। हुकूमत की तरफ से में जो सजेशन आया था, इस वक्त आइन में ये लिखा है कि सदर पाकिस्तान इन कंसल्टेशन, एग्जैक्ट वर्डिंग आप देख ले, लेकिन वर्ड्स टू दिस इफेक्ट कि सदर पाकिस्तान उस जज के इजाज़त के साथ जो जज को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और चीफ जस्टिस जहाँ से जा रहा है और जहाँ जाना है उनके मशवरा के साथ ये ट्रांसफ़र किया जा सकता है। हुकूमत का ये सजेशन है कि ये जो इजाज़त और मशवरा का सिलसिला है वो ख़त्म किया जाए और जो जुडिशल जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया गया है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, वो फैसला करे ट्रांसफ़र ऑफ जजेस के हवाले से। तो हम समझते हैं कि एक बेहतर अप्रोच ये होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ज़रूर इनिशिएट करे। अगर जुडिशल कमीशन को हमने रोल देना है तो फेयर इनफ, वो भी एक मुनासिब फोरम है जहां इस बात पे संजीदा डिबेट भी हो सकते हैं और वहाँ चीफ जस्टिस साहिबान और बाकी सीनियर जुडिशरी मौजूद है, तो वो मुनासिब फैसले ही लेंगे। मगर इंस्टेड ऑफ रिमूविंग the process of consultation of the High Court judges and having no say whatsoever for the judge that is to be transferred, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सजेशन ये है कि जुडिशल कमीशन में जो इनगोइंग जो जहाँ से वो जिस कोर्ट से वो जज साहब ट्रांसफ़र हो रहा है उस कोर्ट का चीफ जस्टिस और जिस कोर्ट में वो जज साहब को ट्रांसफ़र करने की कोशिश किया जा रहा है उस कोर्ट का चीफ जस्टिस, उन दोनों चीफ जस्टिस साहिबान को हम वोटिंग मेंबर्स बना दे उस कमीशन का जब वो ट्रांसफ़र का फैसले कर रहे हैं। और वो फिर जो कमीशन है वो उस जज साहब को बुला भी सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि उनका राय क्या है और हतमी फैसला जो ट्रांसफ़र जजेस का है वो उसी फोरम से किया जाए, तो वो ट्रांसपेरेंट भी होगा। वो किसी को जो तनकीद हो रहा था इस अमेंडमेंट पे, मेरा ख्याल में हमने उस तनकीद को भी कवर किया गया है। जहाँ तक ड्यूअल नेशनैलिटी का सवाल है, इलेक्शन कमीशन का प्रपोजल है और मुख्तलिफ दूसरे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्री का जो प्रपोजल है उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इत्तफाक राय हासिल हम अपने आपस में इत्तफाक राय पैदा नहीं कर सके, तो मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट या हमायत उन बाकी आइनी तरमीम के जो तजवीज़ है वो इस वक्त में उस पोजीशन में नहीं हूँ। तो in conclusion, there are mainly 3 points in the constitutional amendment
that the Pakistan People's Party is considering supporting. The 243 amendment, constitutional courts in the context of the government having conversations with us about what other aspects of the Charter of Democracy they are willing, able to implement at this time, and the transfer of the judges as long as incoming, outgoing Chief Justices are members of the commission that is to make that decision. तो आप सबका बहुत शुक्रिया. अब मेरा कोई इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो है वो आपसे सवाल जवाब पहले आजिज से ले लेते हैं. अगर आजिज होता है सर, मेरा सवाल ये है कि आखिर इस 27वीं आईनी तरमीम का होगा क्या? जैसे जो नुकात कल आपने अपनी ब्रीफिंग में बताए थे कि 18वीं तरमीम का रोल बैक होगा, एनआरसी पे नहीं होगा, जबकि वो नुकात इसमें शामिल हैं, तो आखिर इस 27वीं तरमीम को मंजूर होना है या नहीं होना है, ये बता दें. सर, 27वीं आईनी तरमीम में जो 243 का आर्टिकल 243 का जो तरमीम है उसने मंजूर होना है. जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के बनाने के सवाल है, इंशाल्लाह वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स along with other provisions of the Charter of Democracy वो भी मंजूर होगा. और जो transfer of judges के सवाल है, with the votes of the incoming and outgoing Chief Justice along with the Judicial Commission, उसका भी अगर नून लीग ये proposal मानता है तो ये भी मंजूर हो जाएगा. इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट्स के साथ उनके पास वो अक्सरियत है. जो बाकी आपने पॉइंट्स उठाए हैं, जो इनका तजवीज़ था कि सूबाई शहर को जो तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है आइन में, कि आपका आइन कहता है कि सूबे के जो एनएफसी अवार्ड के मुताबिक शहर है वो भर सकता है, कम नहीं हो सकता. उसका तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेंगे. तो जब तक हम इस पार्लियामान में हैं और या वो कहीं और से 2/3 का बंदोबस्त कर ले, पीपल्स पार्टी उस आइनी तरमीम के तजवीज़ के साथ देने के लिए तैयार नहीं है. और वैसे ही जो बाकी तरमीम का मैंने जिक्र किया, हम हमायत करने के लिए तैयार नहीं. तो वो सेक्शंस तो पास इस वक्त नहीं हो सकते. जो 3 जिसका मैंने जिक्र किया, हाई चांसेस है कि वो पास हो. सर, एक इक़्तिदार आपकी एक और इत्तेहादी है एमक्यूएम पाकिस्तान, वो आइन में नए बाब का इजाफा चाहती है बल्दियाती हुकूमतों के हवाले से. क्या आपकी सीएसी में उस मैटर पे कोई बात हुई है? क्या आप जहाँ तक बल्दियाती निज़ाम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दियाती निज़ाम पे तरजीह देती है. हमने ही आइन में जितना तहफ़्फ़ुज़ मिला है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिलवाई है. ख़ास तौर पे ये जो मुसलसल कोशिश किया जाता है कि गैर जमाती बल्दियाती निज़ाम बने, उसका मुखालफत करते आ रहे हैं. इस वक्त मुल्क में जितने भी, अगर आप इम्पार्शल एनालिसिस करें चारों सूबों की बल्दियाती निज़ाम के लेजिस्लेशंस के, तो पख्तूनख्वा का आप बल्दियाती निज़ाम का लोकल बॉडीज़ एक्ट निकाले, आप पंजाब का जो अभी बल्दियाती निज़ाम का एक्ट पेश किया है उसका कंपैरिसन करें, और आपका सूबा सिंध का बल्दियाती निज़ाम का एनालिसिस करें, तो सबसे ज़्यादा सियासी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल खुद मुख्तारी सिंध का बल्दियाती निज़ाम, मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बल्दियाती निज़ाम देते हैं. मुस्लिम लीग नवाज ने जब हमसे 27th अमेंडमेंट के बारे में अप्रोच किया, उन्होंने कोई बल्दियाती निज़ाम के हवाले से मज़ीद तरमीम का जिक्र नहीं किया. मगर हम हमेशा देखना चाहते हैं कि बल्दियाती निज़ाम तगड़े हो, मजबूत हो. माशाल्लाह पहली बार तारीख़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची और सिंध का मेयर का इलेक्शन जीत चुके हैं. अब आप ये देख ले कि जो बल्दियाती लेजिस्लेशन इस वक्त सीसी में बात हो रहा था, तो इसलिए मुझे पता है जो पंजाब असेंबली ने पास किया, उन्होंने तो लाहौर का मेयर का जो पोजीशन है वो ख़त्म कर ली. अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप लोग मुझे ये इजाज़त देते
क्या रिएक्शन आता इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर मैं कहता कि आज के बाद मेयर कराची नहीं होगा और जो टाउन्स है उनके चेयरमैन जो है वो अपने टाउन्स का जिम्मेदारी ले। तो एवरी प्रोविंस हैज़ देयर ओन कॉन्टेक्स्ट, मगर मेरा ख्याल में जो सबसे मजबूत, सबसे तगड़ा, सबसे खुद मुख्तार बल्दियाती निज़ाम इस वक्त मुल्क में मौजूद है वो सूबा सिंध में मौजूद है। हमेशा बेहतरी की गुंजाइश रहता है, एंड हम we're happy to talk to anyone who sees room for improvement in our local body. कल के इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 अहम फैसले किए, कुछ को मुस्तरद कर दिया, वफाकी हुकूमत को जवाब दे दिया कि एनएफसी के हवाले से कोई समझौता नहीं होगा, और 243 की फौरन हिमायत कर दी। लेकिन आज जो बाकी जो मामलात हैं, मजिस्ट्रेसी है, जजेस की तकर्री है, इलेक्शन कमीशन की तकर्री है, उस पर अभी तक क्यों फैसला नहीं हो सका, उसके क्या ऐसे वजूहत हैं? और ख़ासतौर पर ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो एनएफसी में सूबों के जो हिस्सा है उसकी कटौती के हवाले से जो मुखालफत की है, लेकिन पीपल्स पार्टी इस बात पर भी राज़ी हो रही है कि अगर कोई आफत आया, कुदरती मामलात आए, तो जो सूबों का जो फंड होगा वो वफाक को मुंतकिल होगा। क्या अगर कोई कुदरती आफत आया तो सूबा का फंड वफाक, अगर कुदरती आफत आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल डिजास्टर किसी भी मुल्क में, ऐसा दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जो कहता है कि नेचुरल डिजास्टर आया है कराची में तो वो मेयर साहब का जिम्मेदारी है। वो उस मुल्क का सदर, उस मुल्क का पूरा मुल्क एक ह्यूमैनिटेरियन, forget about the law or the constitution, ह्यूमैनिटेरियन बुनियादों पे पूरा मुल्क जो है इकट्ठा होकर काम करते हैं। नेशनल डिजास्टर होगा तो वफाकी हुकूमत खुद कहेंगे कि हम चाहते हैं कि चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सूरत में हो या मुख्तलिफ दूसरा अंदाज में, हम कुदरती आफत में मदद करना चाहते हैं। So that is not come under discussion. What has come under discussion is the proposal by Muslim League Nawaz to remove the protection of provincial governments from the NFC. ये तमाम सूबों के को प्रोटेक्शन देता है, और उस बात पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल जवाब दे दिया। आप क्या समझते हैं कि सबसे पहले कल आपने 243 से मुताल्लिक कहा कि हम हिमायत करते हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या सिविल सुप्रीमेसी पर इसका कोई असर पड़ेगा, या जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के जो इख्तियारात हैं क्या वो भी कुछ उन पर असर आएगा? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियार पे कोई असर नहीं आ रहा, और जहाँ तक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियार पे कोई असर नहीं आ रहा, और सिविल सुप्रीमेसी पे भी कोई असर नहीं आ रहा। लास्ट क्वेश्चन मुस्लिम लीग नून ने भी हिमायत की थी 18वीं तरमीम की, और आज मुस्लिम लीग नून पर कौन सा ऐसा दबाव है कि जिस 18वीं तरमीम को पूरे पार्लियामान ने मुतफ़िक़ा तौर पर जो है वो मंजूर किया था, वो क्यों उससे रोल बैक करना चाहती है, और एनएफसी में कट लगाकर शहबाज शरीफ या उसकी सरकार को क्या फ़ायदा होगा? आप बताएं। सूबों का कट लगाकर वफाक को दे रहे हैं, हालांकि होना तो ये चाहिए जो वफाक बड़ा होता है वो बच्चे सूबे से होते हैं उनको देना चाहिए, हमारा लेकर जा रहे हैं यहाँ से। जहाँ तक एनएफसी का सवाल है उस पे मैंने कल भी बोला, आज भी वही हमारा राय है। बाकी जो भी वफाक के मुआशी मुश्किलात होंगे, हम चाहेंगे कि वो मुआशी मुश्किलात से निकले, मगर वो उनको हकायक पे हमसे बात करना पड़ेगा। और हम समझते हैं कि हकायक ये है कि आइन हमारे सूबे का शहर को तहफ़्फ़ुज़ देता है, मगर ये एनएफसी अवार्ड जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिस पे कुछ लोग तंकीद करते आ रहे हैं, ये एनएफसी अवार्ड तब दिया गया जब 18वीं तरमीम पास नहीं हुआ था। हमने पहले एनएफसी अवार्ड दिया, फिर 18वीं तरमीम पास हुआ। मतलब ये एनएफसी अवार्ड तब इंट्रोड्यूस हुआ जब वफाक ने वो डेवोल्यूशन किया ही नहीं था, और हेल्थ और बाकी डिपार्टमेंट्स तब तक वफाक के पास था। तो जहां कुछ लोग ये कहते हैं कि एनएफसी के बारे में जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि 18वीं तरमीम के बाद
جو صوبائی حکومتوں کو نیا ذمہ داری ملے ہیں اس کے مطابق ان کے وسائل میں اضافہ نہیں ہوا. مگر یہ کنورسیشن کے لیے فورمز موجود ہے, سی سی آئی موجود ہے, این ایف سی کا فورمز موجود ہے, ان کو صوبوں کے ساتھ انگیج کر کے ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کی کوشش. بس لاسٹ کوشچن آئینی ترمیم کو پاس کروانے کے لیے وفاقی حکومت مختلف جماعتوں سے رابطے کر رہی ہے, تو کیا پیپلز پارٹی این ایف سی ایوارڈ اور صوبائی 18ویں ترمیم کا جو آئینی تحفظ ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے کیا پیپلز پارٹی سے دوسری جماعتوں سے رابطے کر رہی ہے؟ مولانا صاحب سے آپ کا رابطہ ہوا ہے؟ چلو دونوں سوال مولانا کے سر. سوال بھی سمجھ لیے, میں خیال بات کیا. مولانا کل آ رہے کراچی, آپ ملاقات بھی ہے, آج آ گئے ہیں, کل ملاقات ہے آپ کے ساتھ, اور مولانا نے کہا ہے 243 سے جو ہے جمہوریت کو خطرہ ہوگا تو ہم حمایت نہیں کریں گے. اگر بھائی ارے یار میں اتنے سارے سوال کے جواب ایک وقت تو نہیں دے سکوں گا. جہاں تک یہ 243 کا سوال ہے, اگر 243 کا نقصان سویلین سپریمیسی کو ہو رہا ہوتا, جمہوریت کو ہو رہا ہوتا, تو میں خود مخالفت کر رہا ہوتا. میں اس لیے اس کا حمایت کر رہا ہوں کہ یہ ان چیزوں کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں. جو فیصلے حکومت نے لیے جنگ جیتنے کے بعد, جو رسپیکٹ پاکستان کو ملا ہے, اب وہ آئینی اور قانونی کور دیا جا رہا ہے اور اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کھل کے حمایت کر رہی ہے. جہاں تک این ایف سی ایوارڈ ہے, دوسرے سوال ہے, یہ اس کا کنسنسس موجود ہے. اگر ایسے وقت پیش آیا کہ ہمیں باقی پارٹی سے انگیج کرنا پڑے تو ہم خوشی خوشی انگیج کریں گے. مولانا صاحب کا دوسرا گھر یہ ہے, یہ جب بھی آنا چاہے ہمارے پاس وہ ویلکم ہے, اور جتنا بھی کانورسیشنز ہو پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اتنا ہی بہتر. سر یہ حمید ہے, یہ چھوڑے گا نہیں. سر ایک سوال لے لیں, آپ پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم کی خالق ہے اور بڑا سپورٹ بھی کرتی ہے. اب آپ نے بھی کہا کہ ہم اس کو رول بیک نہیں ہونے دیں گے. سوال یہ ہے کہ سندھ کا عام آدمی ہو, اس کی زندگی پہ 18ویں ترمیم کے کوئی مثبت اثرات اب تک نظر نہیں آئے, تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ عام لوگوں کا 18ویں ترمیم تو پھر آپ اگر مثبت اثرات نہیں ہوئے تو سب سے زیادہ اعتراضات سندھ کے عوام نے کیوں اٹھائے جب یہ پروپوزل آیا؟ مطلب کوئی تو مثبت اثرات ہوئے ہوں گے, وہ اتنا دفاع کرنے کے لیے تیار ہے. باقی میں اتنا تو جانتا ہوں کہ جو میں نے اس صوبے میں صحت کے شعبے میں مفت علاج, آپ این آئی سی وی ڈی پری 18th امینڈمنٹ اور این آئی سی وی ڈی بوتھ 18th امینڈمنٹ کا ایک ہاسپٹل کا جو حال تھا وہ ذرا کمپیئر کرے, اور اب جو پوزیشن ہے وہ ذرا کمپیئر کرے. تو میرا خیال میں کہ ایک غلط تاثر دیا جاتا ہے کہ 18ویں ترمیم کا یا این ایف سی ایوارڈ کا کوئی نیگیٹو منفی اثر ہوا ہے, جبکہ اصل میں وفاق میں کچھ ایسے ادارے ہیں, کچھ بیوروکریٹس ہیں, ہمارا ایف پی آر ہے, جو اپنے کام کرنے میں ناکام رہے ہیں, اور وہ اپنا ناکامیاں چھپانے کے لیے وہ صوبے کے حقوق کے پیچھے اور اس کانسیپٹ کے پیچھے چھپ رہے ہیں. But I am happy to have an honest conversation with the facts, with the details, with the numbers, with any representative of the federation. وہ مجھے غلط ثابت کرے, وہ مجھے غلط ثابت کرے اور سمجھائے کہ دیکھیں کیسے صوبے نے سب کچھ لے لیا اور وفاق کے پاس کچھ نہیں رہا. And I'll be willing to address that situation. But then they should also be ready. کہ if I can prove